हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपता वैली। आज की सुबह बारिश के नाम, मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है और लगभग कल शाम से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, आप देख सकते हो। और जितना भी जो केदारनाथ वगैरह पे तो शायद मॉर्निंग में दोस्त से बात हुई थी, वहाँ पे अभी यात्रियों को जाने के लिए मना कर रहे हैं। और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम लोगों को जाना था, वैसे प्रोग्राम में जाना था, मैं और विशाल हमको जाना था, प्रोग्राम में जाना था। और कुछ दिन पहले हमने आपको ब्लॉग में दिखाया था कि जो हमने गुप्तकाशी गायत्री वेडिंग हॉल पे जो वेडिंग शूट किया था, उसका रिसेप्शन घर पे था आज। और हम लोग विशाल और मैं लगभग 6 बजे उठ गए थे और बैग पैक करके निकल गए थे, आ गए थे शॉप पे। तभी तक कॉल आया कि आप लोग मत आओ, उनका रिसेप्शन तो हो रहा है पर फ़ोटोज़ के लिए उन्होंने मना किया कि इतनी दूर से आओगे, फिर बारिश है और लगभग हमें 5 से 6 किलोमीटर पैदल चल के जाना था। तो इस वजह से उन्होंने कैंसिल, सर ने मना कर दिया कि कहीं पत्थर वगैरह गिर जाएगा, तो कोई बहुत सारी दिक्कतें होती है पहाड़ में। फ़िलहाल आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज मॉर्निंग से बारिश लगी है और लगभग जो चोपता वैली है, चोपता वैली पे मुझे लग रहा है कुछ टाइम में स्नोफॉल हो जाएगा और काफ़ी जल्दी आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगा चोपता में। तो देखते हैं कब तक स्नोफॉल होता है। और फिलहाल विशाल है साथ में और मैं हूँ। अनिल तो खैर कल निकल गया था घर पे, अर्जुन तो केदारनाथ में है। अभी आपको लगभग 3-4 दिन बाद केदारनाथ का ब्लॉग देखने को मिलेगा। केदारनाथ हो गया और वासुकी ताल है जो केदारनाथ से ऊपर है, वहाँ वासुकी ताल, तो वहाँ पे जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी काफ़ी दोस्त लोग हैं जो चलने के लिए इच्छुक है, पर देखते हैं क्या होता है। वैसे अरुण रावत जो डायनेमिक पहाड़ी है वो भी बता रहे थे कि चलने के लिए, तो देखते हैं अगर प्रोग्राम बनेगा तो उनको भी साथ में लेके चल लेंगे। तो आपको फिर 2-2 ब्लॉगर देखने को मिलेंगे जो हमारा केदारनाथ का जो ट्रैक होगा। तो फिलहाल मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। फिलहाल सुबह से पूरी बारिश लगी हुई है और लगभग आपका कल रात से मुझे जहाँ तक लग रहा, क्योंकि कल शाम को जब हम लोग आए थे उस टाइम भी बारिश शुरू हो गई थी और पूरी रात भर हो गया और अभी तक हो गया कंटिन्यू, पूरा बारिश लगा हुआ है। और ये सामने आपको दिख रहा होगा मक्कू है, पूरा फॉग लगा हुआ है। और ये सामने आपका चोपता वैली पूरा पैक है। तो मुझे लग रहा है कुछ टाइम बाद यहाँ पे आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगा, सामने है। तो जब भी स्नोफॉल गिर जाएगा या चांसेस होंगे तो हम आपको अपने चैनल SJ हिमालयन के ज़रिए बताते रहेंगे अभी कैसी लोकेशन है, किस प्रकार से जो चोपता में स्नोफॉल होता है और किस प्रकार से ये सारा कुछ होता है। तो लगभग अभी जितने भी टूरिस्ट हैं आते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर 1 और 2 दिन बारिश का बहुत ज़्यादा चांसेस है। आज हम लोग सारी में जाएंगे, विशाल और मैं सारी में जाएंगे। सारी में आज नंदा देवी को आना है आज सारी में। लगभग नंदा देवी मक्कू मठ से चलती हैं, फिर कांडा में आती हैं, फिर हुडू में, फिर उशाड़ा में और फिर दैड़ा में। लास्ट डे को सारी में नंदा देवी 2 दिन स्टे करते हैं और तीसरे दिन मक्कू में नंदा देवी को रखा जाता है। तो नंदा देवी का जो आगमन है आज सारी में है। सारी में आज नंदा देवी की पूजा की जाती है, पूरा गांव मिलके नंदा देवी की पूजा करता है और रात भर जो पहाड़ी डांस होता है और भजन कीर्तन वगैरह होता है। तो रात भर ये सारी चीज़ें चलती हैं और लगभग इन सारी चीज़ों में जितने भी मुझे अभी तक मैंने देखा है और इन सब में लगभग जो नंदा देवी है, नंदा देवी के इस अवसर पे काफ़ी एंजॉय होता है, क्योंकि रात भर लोग जो गाने वगैरह हैं ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, नाच गाना होता है, मज़े होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दिखाते हैं आपको सारी में आज किस प्रकार से जो नंदा देवी का जो मेला है और किस प्रकार से होता है। और कल भी रहेगा ये मेला, कल
सारी में दिन के टाइम पे भी बहुत कुछ होता है। ढोल, जो गढ़वाली ढोल दमा होती हैं उन पर डांस किया जाता है, काफ़ी अच्छा रहता है। तो दिखाते हैं आपको। फ़िलहाल अभी भी बारिश जारी है और बारिश लगभग आपके बहुत टाइम से बारिश शुरू हो रखी है, बंद होने का कोई नाम ही नहीं ले रही है बारिश। ये है तो फ़िलहाल आज तो बाइक से जाना बहुत ज़्यादा टफ है, बाइक की हालत ये है और बारिश की वजह से बाइक बिल्कुल खड़ी है। तो देखते हैं, अगर बारिश बंद हुई तो बाइक से जाएंगे, नहीं तो अपने पास ये तो है इससे निकल जाएंगे। सो हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड। अभी शाम के 5:30 हो चुका है टाइम और मॉर्निंग से अभी तक बारिश लगी है, कंटिन्यू बारिश चल रही है। तो फिलहाल अभी टाइम आपका 5:30 हो चुका है और फाइनली मैं सारी में पहुंच चुका हूं सतीश के घर पे। लगभग मैं यहां पे नेगी जी के साथ लगभग 4 से 5 घंटे बैठा रहा, काफ़ी देर तक बैठा रहा। और फिलहाल सतीश ये है सामने पे और विशाल। तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि जो थाली है नंदा देवी के लिए, जो आगमन पे जो पूजा होती है, जो अर्घ लगाया जाता है गांव का, तो कुछ इस प्रकार सजाया जाता है। तो अभी एक थाली है, एक दिया जलेगा। जब 100 दिए जलेंगे तो फिर कुछ अलग ही रौनक होगी। और फिलहाल जो पूरी वगैरह था, जो प्रसाद बनता है देवी के लिए, और प्रसाद तो बन चुका है। हम लोग वैसे शूट करने आए थे पर बन के देवी का जो जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे चले गया। और फिलहाल खाना खाते हैं और उसके बाद नीचे पहुँच जाते हैं। और ये हैं हमारे सतीश की मम्मी जी और काफ़ी अच्छा है क्योंकि मैं सतीश के घर पे तो काफ़ी टाइम आता रहता हूँ। और खाना खाते हैं फिर हम भी निकलते हैं। फाइनली जो नंदा देवी है वो आ चुकी हैं और अभी हम लोग भी चलते हैं क्योंकि जो अर्घ वगैरह लगाया जाएगा उसको दिखाते हैं आपको। कुछ इस प्रकार तैयार किए जाते हैं हम। और कुछ इस प्रकार सारे गांव के जो लोग होते हैं वो जो नंदा देवी के जो आगमन में जो तैयारी की जाती है। और अभी आपको 2-4 दिए दिख रहे हैं, लगभग इसके बाद आपको 100 से अधिक दिखेंगे। तो मिलते हैं नीचे पे। और फिलहाल सारे लोग आ चुके हैं और लगभग जितनी जो थालियाँ होती हैं वो सारी चीज़ें लग गई हैं क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया था कि लगभग जितनी जो थालियाँ होती हैं, बहुत सारी थालियाँ होती हैं, पर आज बारिश की वजह से कमी है। तो सामने मुख लो क्या है सीधे बैठो पण ज्यादा पण तो ये है भट जी। अयो ये आगा तक कुल घूमने गया वाला अंकल। लगभग सभी लोग धीरे धीरे अपने घरों को निकल गए हैं क्योंकि जब अर्घ लगाया जाता है उसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों को निकल जाते हैं और जो जैसे आता छाता लेके उसी हिसाब से निकल जाते हैं। और इसके बाद एक परिवार से एक बंदा इधर रहेगा और रात भर यहाँ पे जगना पड़ता है सभी लोगों को। तो इसलिए लगभग सारे लोग यहाँ पे आते हैं और जो परिवार का मुखिया होगा वो यहाँ पे आके
रात भर अपनी वो करेगा। ये बताया भी नहीं। चल इसको अकेले चल। और फिलहाल अभी आपको इससे पहले देखने को मिला जो जहाँ पे अर्घ वगैरह लगता है, गांव की जो महिलाएं होती हैं वो सारी आ रखी थी। और इसके बाद जो नंदा देवी को बेदवाओ को तो जाना पंचों की धनिया की ते जानो पाली तुन धीरे ले बूझली छोड़ा ले पायाणो भूते नहाता बाटा याद सारी थाना पंचो रोई हमो जाई जोला बलद। लगभग टाइम आपका 2 बजने वाला है और अभी जस्ट हम रूम पे एंटर हुए हैं। और मैं मॉर्निंग से दिखा रहा हूँ आपको। मॉर्निंग में बारिश लगी थी, कल शाम से बारिश मॉर्निंग अभी तक बिल्कुल भी बंद नहीं है। तो बहुत मतलब आजकल जो लगभग सडनली 2 दिन जो हाई अलर्ट था उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई, बारिश थी। और जो नंदा देवी का जो आगमन हुआ सारी में, आज हमारे गांव में थी, दैड़ा में था, तो मैं दैड़ा नहीं जा पाए, तो इसलिए मुझे सारी में आना पड़ा शूट आप लोगों को दिखाने के लिए कि जो पहाड़ों में जो नंदा देवी का जो आगमन होता है, किस प्रकार से लोगों की जो श्रद्धा भक्ति होती है उसके लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपके सामने पे लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि लोग इतनी बारिश में भी, बारिश लगी है, छाता पकड़े हुए है, जो नंदा देवी के जो अर्घ थाली लगी जाती है वो पूरे गांव वाले एकजुट होके आते हैं और पूजा करते हैं और अपनी बारी का वेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली कि जो गांव में जितनी भी चीज़ें चलती हैं, जो फेस्टिवल होता है, कुछ भी चीज़ें होती है, तो सारा गांव एकजुट होके ये सारी चीज़ों को एक अच्छे तरीके से पूर्ण करता है। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया है कि जो जहाँ पे नंदा देवी को 2 दिन तक रखा जाता है वहाँ पे नंदा देवी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा, एक भी टाइम अकेले नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल एक जो वहाँ पे प्रॉपर रहेंगे, साथ में बैठे रहेंगे। उनको अभी जस्ट लगभग 4 बजे के करीब वो नहाने जाएंगे और नहा के फिर अपने आप को शुद्ध करके फिर जाके नंदा देवी के पास बैठ जाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया जो पहाड़ों में चलती रहती है। तो अभी कल का प्रोग्राम ये है कि कल अगर बारिश रुक जाए तो कल हम आपको ड्रोन से दिखाएंगे कि जो सारी का लोकेशन है और कितनी भीड़ होती है। एक्चुअल आज कुछ लोग कम आए थे क्योंकि बारिश थी, तो कहीं बुज़ुर्ग लोग हैं जो नहीं आ पाते हैं, ठंड ज़्यादा है। मुझे लग रहा है जहाँ तक अगर 2 दिन ऐसे ही रहा तो चोपता में आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगा। फ़िलहाल बात करते हैं नंदा देवी के बारे में। नंदा देवी चली थी मक्को मठ से और फिर कांडा, हुड्डू, उसाड़ा 5 जो ग्राम सभा है, 5 ग्राम सभाओं में नंदा देवी एक रात को रुकती हैं और पूरा जितने भी ग्राम सभाओं में नंदा देवी जाती है तो भव्य रूप से सभी अपने हिसाब से नंदा देवी का स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल का प्रोग्राम है वो पगडवाल नृत्य वगैरह है। और जो नंदा देवी का जो आगमन होता है, 5 जो ग्राम सभाएँ हैं, वैसे 6 हैं पर 5 जो ग्राम सभाएँ हैं उनमें नंदा देवी का आगमन होता है और भव्य रूप से आयोजित किया जाता है ग्रामवासियों के द्वारा। सिर्फ एक विलेज को छोड़ के, जो करोखी विलेज है उसको छोड़ के नंदा देवी 3 साल बाद करोखी विलेज में जाती हैं और वहाँ पे 3 साल बाद जो नंदा देवी का आगमन होता है वो भव्य रूप से किया जाता है। उसका रीज़न क्या है वो एक्चुअल मुझे भी पता नहीं है, पर जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे कल बात करेंगे कि जो नंदा देवी का आगमन होता है वो होता क्यों है। और जो करोखी विलेज में नंदा देवी लगभग जो सारी हो 5 ग्राम सभा उनमें पर ईयर आती हैं और करोखी में 3 साल बाद क्यों जाती है, इसका जो रीज़न है वो कल आपको बताएंगे। जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे पूछ के बताएंगे। तो अगर कोई हमारे इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्यारे से कमेंट करना ताकि मैं आपको पहाड़ से रिलेटेड ऐसे और अनोखी वीडियोस लाता रहूं। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं SJ हिमालयन,
इंस्टा पे आपको रील्स वगैरह देखने को मिलेंगी। जो मैं जितनी जगह मैं घूमने जाता हूँ वो सारी रील्स मैं आपको इंस्टा पे दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो रील्स वगैरह होती है मैं शूट करता हूँ, जो वो मैं आपको दिखाऊंगा अपने नज़रिए से। और मिलते हैं एक नए दिन नई सुबह के साथ। फ़िलहाल के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय उत्तराखंड, जय नंदा देवी।